राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। दोपहर का टाइम हो रहा है और चलिए मैं केले लेके आ गई हूँ। सबसे पहले आप केलों पे नज़र डालिए, ये एक अलग ही तरीके के केले हैं। अच्छा, देखने में तो ये ऐसे लगते हैं जैसे नॉर्मली, मतलब अच्छे वाले नहीं हैं, लेकिन वास्तव में ये वाले केले खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये ना थोड़े से रवेदार से होते हैं, बहुत मतलब टेस्टी यूनिक होता है इनमें। मेरे पापा जी बताते हैं कि ये वाले केले जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं और इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये 7-8 केले होंगे, मैंने गिने नहीं थे। छील तो मैंने यहाँ पे लिए हैं और आप देख रहे हैं ना, इनका जो छिलका होता है ना बिल्कुल पतला पतला सा होता है। बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। हम तो घर में ज़्यादा करके इसी तरीके के केले लेके आते हैं, अगर मार्केट में मिल जाते हैं। तो छीलने के बाद हमें मिक्सी का जार ले लेना है और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और इस मिक्सी के जार में डाल लेना है। तो ये जो केले वगैरह हैं ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आइसक्रीम कम बनाना चाहते हैं, ज़्यादा बनाना चाहते हैं, डिपेंड है आपकी पसंद के ऊपर। इतने केलों में मतलब काफ़ी सारी आइसक्रीम बन जाएगी। इसको अच्छे से पीस के लेके आ गई हूँ। कढ़ाई ले ली है मैंने। तो मैंने क्या किया है, आधा केले का जो ये पेस्ट था यहाँ पे डाल लिया है और आधे से मैं बनाना शेक बनाऊंगी। तो जो भी मैंने यहाँ पर ये लिया है मतलब पेस्ट जो बनाया है, लगभग में ऐसा होगा 4-5 किलो का। तो गैस को ऑन कर दिया है और इसमें हम चीनी डाल देते हैं। चीनी आप अपने हिसाब से डाल दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर 60 से 70 ग्राम के जितनी चीनी डाल दी है और गैस का फ्लेम कर देंगे लो मीडियम के बीच में और इसको हम लगातार कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक जो चीनी है ना हमारी बहुत ही अच्छे से घुल नहीं जाती है, या फिर ये एक हमारा अच्छा सा फ्लफी सा एक पेस्ट तरीके से बन के तैयार नहीं हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना धीरे धीरे करके चीनी घुलने लगी है। इसको लगातार ही चलाते रहना है, नहीं तो क्या हो जाता है ये नीचे चिपक सकता है और इस पर खुरचन भी बन सकती है। तो आपकी ना आइसक्रीम बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो ये जब चीनी इसमें अच्छे से घुल गई थी, मैंने गैस को ऑफ कर दिया था और इसको थोड़ी सी देर के लिए मैंने फिर से चला लिया था। तो इसको टोटली 4 से 5 मिनट के लिए हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। चीनी वगैरह हमारी यहाँ पे खड़ी नहीं रहनी चाहिए। तो बढ़िया सा ये पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको स्टोव पे से नीचे उतार देते हैं। चलिए अब हम करते हैं आगे की तैयारी। तो कढ़ाई लेके आ गई हूँ दूसरी, और ये जो मैं मावे का या दूध का काम करती हूँ सबसे ज़्यादा लोहे की कढ़ाई में ही करती हूँ। बोला जाता है लोहे की कढ़ाई में अगर हम कोई मावा बना रहे हैं, खोया वगैरह बना रहे हैं ना, तो कलर नहीं ख़राब होता है, एकदम वाइट वाइट कलर रहता है। मतलब जैसा आता है ऑटोमेटिक होता ही है, ठीक है ना। तो चलिए मैंने यहाँ पे डाल लिया है करीब 1 लीटर के जितना दूध। गैस को ऑन कर देते हैं और फ्लेम कर देते हैं एकदम हाई। अब हमें क्या करना है, इसको करीब 9 से 10 मिनट के लिए लगातार चलाना है और इसको बढ़िया सा पका के तैयार कर लेना है। एक बाउल ले लेते हैं, इसमें डाल लेते हैं 50-100 ग्राम के जितना दूध और 1 से 2 चम्मच के जितना थोड़ा सा हम यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर डाल लेंगे। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। वैसे अच्छा रिजल्ट आता है हमारा कस्टर्ड से ही। वनीला फ्लेवर वाला मेरा ये कस्टर्ड पाउडर है, इससे मैं बहुत सारी आइसक्रीम बना चुकी हूँ। घर में इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है तो मैं ज़्यादा करके इसी का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो दूध जब हमारा ये अच्छे से इस तरीके से उबलने लगेगा, तैयार किया हुआ ये कस्टर्ड मिल्क यहाँ पे हम डाल देंगे। तो एक साथ ही हम सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको ना चलाते भी रहेंगे। अगर हम एक साथ इसको डाल देंगे ना तो इसमें लम्स बन जाएंगे और मतलब बहुत मोटे मोटे लम्स बन जाएंगे जिसको आप कवर नहीं कर पाओगे। एक तरीके से ना गांठ सी बन जाती है और इसको लगातार चलाना शुरू कर देंगे। चलाना हमें जब तक है जब तक ये कम से कम हमारा आधा नहीं रह जाता है, यानी जो दूध है ना हमारा गाढ़ा नहीं हो जाता है। नॉर्मली अगर हम दूध पकाते हैं तो उसको हम छोड़ भी सकते हैं, ध्यान रखना होता है कि उसमें ऊपर तक उबाल ना आ जाए। लेकिन जब हम यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर डालते हैं ना या मिल्क पाउडर वगैरह डालते हैं, उसके लिए हमें दूध वगैरह को कंटिन्यू चलाना होता है, क्योंकि ये चीज़ें डालते के साथ ही दूध का जो टेक्सचर होता है वो क्रीमी हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो वो बहुत ही स्पीड से नीचे लगता भी है। तो आपको ना ध्यान रखना है। तो इसको आपको कंटिन्यू चलाना है, साइडों से भी साथ के साथ ही इसको छुटाते जाना है। तो आप थोड़ी सी देर के बाद ही देखोगे इसमें आपको बारीक बारीक से बबल नज़र आएंगे, दूध आपका गाढ़ा होता चला आएगा। वैसे तो कस्टर्ड मिल्क डालने के बाद ही दूध आपको गाढ़ा गाढ़ा नज़र आएगा, लेकिन उसको फिर से पका लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने ज़्यादा सा कस्टर्ड डाल दिया और दूध गाढ़ा हो गया उतार दिया, आइसक्रीम आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। दूध का कढ़ जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो दूध है ना हमारा कम से कम यहाँ पर ये 50% ख़त्म हो चुका है। इसका टेक्स्चर एकदम गाढ़ा गाढ़ा आ रहा है, तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है।
देखिए, इसको लगातार चलाते रहना है। इसमें बिल्कुल भी गांठें नहीं बनने देनी है, बिल्कुल भी खुरचन नहीं बनने देनी है, तभी आपकी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब इसमें ये जो बबल आ रहे हैं ये मोटे मोटे आ रहे हैं, गाढ़े गाढ़े दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको ज़रा ठंडा हो जाने देते हैं। अब मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको छोड़ सकूँ, क्योंकि मुझे दोपहर का खाना भी बनाना था। एक बाउल में मैं खूब सारा पानी लेके आ गई हूँ और ये कढ़ाई मैंने इसके ऊपर रख ली है और फटाफट से इसको हम ठंडा कर लेते हैं थोड़ा सा चलाते हुए। अच्छा, अगर आपके पास टाइम है ना तो आप इसको किसी दूसरे बर्तन में निकाल के रख सकते हो। 1-1.5 घंटे के लिए ऑटोमेटिक ही ठंडा हो जाएगा, या फिर 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हो, ठीक है ना। बट इसे लोहे की कढ़ाई में मत छोड़िएगा। मैंने जैसे ही इसमें उंगली को डाल के देखा तो ये अब हल्की सी गुनगुना ही हो रहा था, मतलब तैयार हो चुका था। अब ये जो हमारा बनाना पेस्ट बन के तैयार हुआ था ये भी गर्म नहीं होना चाहिए, तो ये भी हमारा ठंडा ही हो जाना चाहिए, और ये तो वैसे भी ठंडा ही हो गया था। तो सारा का सारा पेस्ट हम यहाँ पे डाल देते हैं। और ये जो पेस्ट बना है ना, जो बनाना पेस्ट यानी केले का जो पेस्ट बना है, इसमें करीब हमारे 5 से 6 केले लग गए होंगे। बाकी मैंने जूस के लिए निकाल लिया था, आपके सामने की बात है। अब हमें क्या करना है, पानी के ऊपर ही इस कढ़ाई को रखना है और इसको हमें लगातार चलाना है। चलाना कब तक है, जब तक इसमें जो हमारा ये केले वाला पेस्ट है और जो हमारा दूध है वो बिल्कुल बढ़िया से आपस में मिक्स नहीं हो जाता है। आप चाहे तो उसको थोड़ा बहुत मिक्सी में डाल के भी चला सकते हैं, बट मैंने मिक्सी में डालना थोड़ा सही नहीं समझा। थोड़ा सा मुझे टाइम तो लगाया 4 से 5 मिनट का। मैंने इसको यहाँ पे ही बहुत अच्छे से फेंट लिया है। चलाते चलाते इसका टेक्सचर ठंडा हो जाना चाहिए और एकदम इस तरीके से पतला सा और क्रीमी क्रीमी हो जाना चाहिए। तो चलिए, ये हमारा आइसक्रीम का बेस बन के तैयार हो चुका है। अब बाकी का काम कर लेते हैं। मेरे पास आइसक्रीम या कुल्फ़ी बनाने के लिए केवल यही मोल्ड है, और आपको मेरी जितनी भी कुल्फ़ी की आइसक्रीम की रेसिपियाँ है वो इन्हीं में मिलने वाली है। तो चलिए, ये है मेरे पास 6, और सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको ना गीला कर लेना है। जब भी आप कुल्फ़ी बनाने जा रहे हो ना किसी भी चीज़ की, पहले जो मोल्ड होते हैं ना इनको गीला कर लेना चाहिए। अगर मोल्ड हमारे गीले रहते हैं ना तो बाद में जब इनको डिमोल्ड करेंगे यानी कि निकालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाती है। नहीं तो क्या होता है ना, जो हमारी कुल्फ़ी आइसक्रीम वगैरह होती है वो ना इसमें चिपकी रह जाती है, निकलने में दिक्कत करती हैं। तो गीला करने के बाद आसानी से डिमोल्ड हो जाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, अब हम इन कुल्फ़ी मोल्ड को भर देते हैं। लेके तो मैं आ गई थी यहाँ पे 6। मैंने सोचा मेरे 6 के 6 मोल्ड बन जाएंगे, बल्कि मैं तो ये सोच रही थी थोड़ी बहुत बच भी जाएगी। लेकिन यहाँ पर केवल खींचातानी करके 5 ही मोल्ड भरे थे, यानी कि मेरी ये 5 ही आइसक्रीम बनी थी। लेकिन एक ही आइसक्रीम मैं बोलती हूँ कि बाज़ार से बहुत ही ज़्यादा महंगी, मतलब बाज़ार में अगर यही आइसक्रीम खाओगे ना काफ़ी महंगी पड़ेगी। कम से कम एक ही आइसक्रीम आपको 50 रुपये की मिलने वाली है, और 50 रुपये के हिसाब से आप लगा सकते हो ये आइसक्रीम कम से कम हमारी 250 रुपये की बनके तैयार हो चुकी है। और दूसरी बात ये भी है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ये घर पे बनाई गई है। मार्केट में जितनी भी आइसक्रीम आती है ना, भर भर के केमिकल डाला जाता है, और साफ़ सफाई की बात नहीं कर सकते हो आप, खासकर आइसक्रीम वगैरह बनाने में, कोई भी कोल्ड ड्रिंक बनाने में, ठीक है ना। तो घर में ना चीज़ें साफ़ सफाई से बनाई जाती है। इनका ढक्कन लगाने के बाद मैंने इनमें स्टिक्स लगा दी है। इनमें ना होल नहीं थे, ये चम्मच से लगाने का ना सिस्टम नहीं था, तो मेरे हस्बैंड ने ढक्कन चाकू से ही इनको ऊपर से कट कर दिया था। तो अब मुझे आइसक्रीम निकालने में और जमाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो चलिए, इनको हम ज़रा फ्रीज़र के अंदर रख के आ जाते हैं। पहले से इसमें आइसक्रीम भी रखी हुई थी। अब तो डेली के डेली आइसक्रीम बन रही है मेरे घर में, और जो भी आइसक्रीम मैं बनाती हूँ बच्चे बड़े सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बोलते हैं ऐसी आइसक्रीम डेली के डेली खाने को मिल जाए तो बस मज़ा ही आ जाए। अच्छा, ज़्यादा खाई जाती है तभी तो चीज़ें नुकसान देती हैं। यहाँ केवल 5 ही कुल्फियाँ बन रही है और मेंबर भी हम 5 ही हैं, ठीक है ना। तो एक एक हिस्से में आएगी, पता भी नहीं चलता। और यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड को ये खुरापाती कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे दोपहर का खाना बना रही हूँ और अगला दिन हो चुका है, ठीक है ना। मतलब मैंने कल रखी थी और आज वही सेम टाइम हो चुका है। ये तो मेरा 24 घंटे का टाइम हो जाता है। अच्छा, एक रीज़न है मेरी लंबे टाइम के लिए आइसक्रीम फ्रीज़र में या फ्रिज में रखी रहती है। एक तो हमारे यहाँ पे लाइट वगैरह कम आती है, दूसरा मेरा फ्रिज भी कम ही है, और सबसे बड़ी बात यह है इस टाइम मेरे बच्चों के आने का टाइम हो जाता है स्कूल में से, तो मैं आइसक्रीम ना तभी निकालती हूँ, जब आते हैं ना तो तभी खा लेते हैं। और ये आइसक्रीम मैंने निकालने के लिए क्या कर रखा है, एक कोई बेला टाइप है ये,
तो इसमें मैंने बर्फ़ जमा रखा है, क्योंकि जब मैं आइसक्रीम को डिमोल्ड करती हूँ और आइसक्रीम जैसे ही फ्रीज़र के अंदर से निकलती है तो पिघलना शुरू हो जाती है, और आपको दिखानी भी ज़रूरी होती है। तो जब तक खाने का नंबर आएगा तो ये ना बिल्कुल पिघल जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से इनको निकालती हूँ और साथ ही ना बर्फ़ के ऊपर रखती जाती हूँ। तो इस तरीके से अगर हम ये कुल्फ़ियाँ रख देते हैं तो क्या होता है, ये पिघलती नहीं है। मेरा भी काम हो जाता है, आपका भी काम हो जाता है, बच्चों को भी आइसक्रीम ही खाने के लिए मिल जाती है, कचरा खाने के लिए नहीं मिलता है। तो देखिए कितनी आसानी से ये डिमोल्ड हो रही है बनाना आइसक्रीम। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। आप चाहे तो इसमें थोड़े बहुत ना ड्राई नट्स वगैरह भी डाल सकते हो, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि बिल्कुल सिंपल वे में खाना ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर कोई भी ड्राई नट्स वगैरह नहीं डाला था, बिल्कुल इसको सिंपल ही बनाया है, केवल दूध से, केले से और बस चीनी से। आपने देखा मैंने चौथी चीज़ कुछ भी यहाँ पे नहीं डाली, यहाँ तक कि इलायची पाउडर तक भी नहीं मैंने डाला है। इलायची पाउडर का तो इस्तेमाल वैसे भी मैं अपने घर में कम ही करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ना थोड़ा सा कम ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पाँचों की पाँचों आइसक्रीम निकाल के तैयार कर ली है। कलर देखने में थोड़ा मटियाला सा लग रहा है, लेकिन खाने में क्या ज़बरदस्त बनी है। जब मैंने अपने हस्बैंड को दी ना खाने के लिए तो वो बोल रहे थे कि ये तो आज तक की सबसे ही अच्छी आइसक्रीम है। मतलब मैं जितनी भी आइसक्रीम बनाती जा रही हूँ और जोन सी भी खाते हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है ना घर वालों का, यही होता है कि ये आज तक की सबसे अच्छी आइसक्रीम है, ये आज तक की सबसे अच्छी कुल्फ़ी है। ठीक है ना, मतलब एक के बाद एक जो भी आइसक्रीम खाते हैं सबका रिस्पॉन्स परफेक्ट ही होता है। कहने का मतलब ये है, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। अगर इतनी सी आइसक्रीम आप मार्केट से लेने के लिए चले जाओ, काफ़ी महंगी पड़ती है, बिल्कुल भी हाइजेनिक तरीके से नहीं बनाई जाती है, केमिकल भर भर के डाले जाते हैं, आपको पता होगा। ठीक है ना, तो मैं तो पिछले 7-8 साल से 6-7 साल तो मुझे हो ही चुके हैं मार्केट से आइसक्रीम लाना बिल्कुल बंद कर रखा है, बल्कि मेरे बच्चे खुद से ही नहीं लेके आते हैं, खाने के लिए मना कर देते हैं। बाई चांस साल भर में 1-2 बार कभी याद लेके आ गए, याद भी नहीं है मुझे। मैं तो घर पे ऐसी ऐसी चीज़ें बनाती रहती हूँ और मेरे परिवार वाले खूब खुश होके खाते हैं। अच्छा, जो चीज़ जैसी होती है ना, किसी के हस्बैंड ऐसे नहीं होते कि वो झूठ बोल दे, और आपको रिएक्शन से ही पता चल रहा है ना, मेरे हस्बैंड को ये आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। अच्छा, अब बच्चों के आने का टाइम हो रहा है, मेरे हस्बैंड आइसक्रीम खा के बच्चों को लेने के लिए जाएंगे। जो बाकी कुल्फियाँ बची थी मैंने वापस से उनको मोल्ड में करके फ्रीज़र में रख दिया, जब तक बच जाएंगे ना दोबारा से सेट हो जाएगी। तो करीब 12 बजे का ही टाइम हो रहा होगा। और देखिए जब ये काट रहे हैं। अच्छा, एक बात बताऊँ, जल्दबाजी में क्या हुआ है, मैं आपको काट के दिखाने वाली थी तो वो भी मैं दिखाना भूल गई। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी बताओ कैसी लगी, टेक्सचर कैसा है इनका, तो बोल रहे थे बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, हर रोज़ ऐसी आइसक्रीम बना के खिला दिया कर। चलिए, वे आइसक्रीम तो मैंने फ्रीजर में रख दिया, अब मैं अपनी में से आपको काट के दिखा रही हूँ। है ना क्रीमी क्रीमी टेक्सचर, बिल्कुल मक्खी भी आ गई है।